नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप सभी लोग रोजगार करते हैं? क्या आप सभी लोग रोजगार करते हैं? और जो रोजगार आप कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं? या जो रोजगार आप कर रहे हैं, क्या वो आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी इच्छा के अनुसार है, आपकी शिक्षा के अनुसार है? और जो भी जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, क्या आप अपनी शिक्षा, योग्यता, क्षमता के अनुसार ही रोजगार कर रहे हैं, या आप लोगों के पास रोजगार नहीं है? दोस्तों, या आप लोगों के पास रोजगार नहीं है तो इस पे आप जरा विचार करिए कि क्या आप बेरोजगार हैं, क्या आपके पास रोजगार नहीं है, या जो भी रोजगार है वो आपकी क्षमता, इच्छा और योग्यता के अनुसार नहीं है। बस आप काम कर रहे हैं, आप शिक्षित हैं, फिर भी आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है, जो आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, आज हम सुबह सुबह रोजगार, शिक्षा, क्षमता, योग्यता, इन सब की बातें क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों कर रहे हैं? अरे बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, हम उन पर बात करनी चाहिए। हम ये रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? तो पता है दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बेरोजगारी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। आप लोगों को इसको बहुत ही मार्मिकता के साथ समझने की जरूरत है कि आखिर बेरोजगारी होती कैसे है, आखिर बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान के चलो, एक गांव है, उस गांव में कुछ लोग रह रहे हैं। वो लोग रह रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है दोस्तों। वो काम करना, उनकी एक ऐसी स्थिति है कि वो जो मजदूरी मिलती है, मान के चलो 100 रुपए, वो 100 रुपए से भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास काम नहीं है, इसके बावजूद भी उनको काम करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी को बेरोजगारी कहते हैं, इसी को बेरोजगारी कहते हैं। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के, गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से, जिसको गांव को हमारे बापूजी ने कहा था कि जो गांव है वो भारत में जो भारत है वो गांव में बसता है, जो भारत है वो गांव में बसता है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर कुछ योजनाएं लेकर के आए थे कि ग्रामीण भारत में विकास किया जाए, गांव के क्षेत्रों में विकास किया जाए। तो दोस्तों, आप देखिए कि हमारे भाई बहन अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाते हैं? शहर की ओर जाते हैं। कभी कभी बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं कि आप घर पे रहो, हम रोजगार करने जा रहे, हम दिल्ली जा रहे, हम बॉम्बे जा रहे, हम गुजरात जा रहे। दोस्तों, जरा सोचिए दोस्तों कि कौन अपने घर को छोड़ना चाहता है? कौन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना चाहता है? कौन अपनी मातृभूमि, जहां पर उसने जन्म लिया, जहां पर वो पला बढ़ा हुआ, वो वहां को क्यों छोड़ेगा? वो उस जगह को क्यों छोड़ेगा जिस जन्मभूमि में वो पला बढ़ा है, वो छोटे से बड़ा हुआ है, उस गांव में वो खेला है, कूदा है, सब कुछ किया है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति के पास काम करने के लिए नहीं होता है, कोई रोजगार नहीं होता है, तो वो दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाता है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। और जब दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाता है तो आप देखिए, क्या यहाँ उसको रोजगार मिल ही जाएगा? क्या दर बदर भटकेगा, कई कंपनियों में जाएगा, कई उद्योगों में जाएगा, कई जगह जाएगा, है ना, और अपनी रोजगार की गुहार लगाएगा लोगों के सामने कि मुझे रोजगार मिल जाए। आज हम जब कभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि फुटपाथ पे कितने लोग सो रहे हैं। फुटपाथ पे ऐसे लाइन से लोग सोते हैं, न उनके पास घर है, न उनके पास रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अच्छा खाना है। चाहे दिन हो या रात हो, वो 2 जून की रोटी भी बड़े मुश्किल से कलेक्ट कर पाते हैं। 2 जून की रोटी। और हम कहते हैं ना दोस्तों कि ऐसा दिन ना आए जब किसी को अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर पैसे कमाने के लिए जाना पड़े। हर कोई अपने घर परिवार के साथ रहना चाहता है, उनके साथ सुख दुख बांटना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बेरोजगारी हमें अपनों से दूर कर देती है। बेरोजगारी से गरीबी आती है, फिर भुखमरी आती है, फिर कुपोषण आता है, फिर तरह तरह की समस्याएं आती हैं दोस्तों। तो बेरोजगारी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं एक कहानी से कि वो व्यक्ति शहर की ओर आता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, अच्छी एजुकेशन उसके पास अगर नहीं होती है तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई पान की पेटी खोल लेता है, कोई फुटपाथ पे ठेला लगा लेता है, कोई विक्रेता बन जाता है, जगह जगह जाकर के अपनी चीजों को बेचता है। इस प्रकार की चीजें आप देखिए,
हर कोई करोड़पति घर में पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से रोजगार को अर्जित करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, जगह जगह जाकर के उद्योग धंधे खोलते हैं, जिससे कि रोजगार क्रिएट होते हैं। पर दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है। क्या आज भी हमारे भाई बहन अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए तरस नहीं रहे हैं कि हमें अगर कहीं रोजगार मिल जाए तो हमारा घर परिवार चल जाए, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी चल जाए। हम सब 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो काम करते हैं। इसके बाद जब 2 वक्त की रोटी हो जाएगी तभी तो हम बड़ा घर बनाने की सोचेंगे, गाड़ी लेने की सोचेंगे और अपनी जरूरतों को, विलासितापूर्ण जरूरतों के बारे में सोचेंगे। पहले तो भूख लगी ना, और भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तू ले ले अपनी कंठी माला। अगर पेट में जलन है भूख की तो काम कहाँ से होगा, और भूख की जलन है तो काम कहाँ से होगा। तो दोस्तों, इसको कहते हैं बेरोजगारी। अब हम टॉपिक पर पहुंचते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है। अब वो घर परिवार बाहर आता है, रोजगार ढूंढता है, तरह तरह से कहीं भी जाकर के। वो कभी कभी ऐसे मालिक भी मिल जाते हैं जिनकी प्रताड़नाएं भी झेलता है, उनकी बातें भी सुनता है, उनके क्रोध को भी झेलता है। इसको कहते हैं बेरोजगारी। और ये है बेरोजगारी कि जब आप काम करना चाहें और आपको काम ना मिले। अब बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति प्रचलित दर जो मजदूरी दी जाती है, जैसे मैं मजदूर हूं और मैं काम करूंगा, सबसे बड़ा बेरोजगार तो मैं ही हूँ। जब सबसे बड़ा तो नहीं, मतलब मैं भी बेरोजगार हूँ, हमारे बहुत सारे भाई बहन बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। तो देखो, योग्यता, क्षमता और इच्छा शिक्षा भी हो हमारे काम करने की, हमारे अंदर क्षमता भी हो, हमारे अंदर योग्यता भी हो, फिर भी काम ना मिले तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी में हम किन को देखेंगे? 15 से 60 साल के जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं, 15 से 60 साल के बीच के, उनको कार्यबल में देखा जाता है। और 10 साल का कोई व्यक्ति अगर रोजगार नहीं कर रहा है तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे, है ना। 60 साल के ऊपर के वाले व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, बेरोजगारी देखिए कि हमें पता है कि एक मजदूर होता है, वो काम करने के लिए जाता है। जो मजदूर होता है वो काम करने के लिए जाता है तो उसको कुछ मजदूरी दी जाती है, मान के चलो 150 रुपए, 250 रुपए। आजकल मनरेगा में लोग काम करने के लिए जाते हैं, है ना। तो मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो आप देखो, मान के चलो उसको 200 रुपए मिल रहे हैं और अब उसको काम चाहिए लेकिन काम नहीं है। वो बोल रहा है भैया हम 150 रुपए में करेंगे तैयार है, लेकिन तुम काम तो दे दो हमें। तो तब भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें लोग मजदूरी की प्रचलित दर से भी कम दर पर काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन काम करने के अवसर उनको प्राप्त नहीं होते हैं, वो बेरोजगारी कहलाती है। आज देखिए आप लोग कि भारत में युवाओं की संख्या कितनी ज्यादा है, लगभग 50% से हमारे युवा हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास योग्यता भी है, क्षमता भी है और काम करने की इच्छा भी है, इसके बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है। दोस्तों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हम जा रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है। कि हमें काम मिल जाए और हम जा करके अपनी आजीविका चला सकें। बेरोजगारी है स्वयं की इच्छा पर निर्भर है। जैसे मेरी इच्छा है तो एक तो बेरोजगारी है, 3 चीजें। इच्छा स्वयं पर, कि अगर अभी हम इसको देखेंगे कि बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अभी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर बेरोजगारी क्षमता, मेरे अंदर क्षमता भी होना चाहिए, मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो काम तो बहुत सारा है लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं तो पड़ा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो आलसी हूँ, है ना। और मैं आराम से बेड पे पड़ा हूँ, मुझे खाने को मिल रहा है तो मैं खा रहा हूँ, मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं है। ये थोड़ी ना कहेंगे बेरोजगारी, ये थोड़ी है बेरोजगारी। बेरोजगारी तो वो है जब आपके अंदर तड़फ है कि काम मिल जाए, जब आपके अंदर बेचैनी है कि काम मिल जाए और तब भी आपको काम नहीं मिल रहा है, वो है बेरोजगारी। दूसरी बेरोजगारी हमारी क्षमता पर। तो सभी लोग क्षमता में समान है क्या मेरे दोस्तों? सभी लोग क्षमता में समान है क्या? नहीं, कुछ लोग वृद्ध हैं, कुछ लोग विकलांग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। तो क्षमता में सभी लोग समान है क्या? आप देखो, हम महिलाओं की क्षमता के बारे में अगर देखें तो पुरुषों से किसी मामले में कम है क्या? इसके बावजूद भी उन्हें देखो, उनके वेतन देखो, पुरुषों से कम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं कम? अगर हम इक्वल वेतन की बात कर रहे हैं, समान वेतन की बात कर रहे हैं, इक्वल सैलरी की बात कर रहे हैं, तो भाई समान सैलरी दो ना उनको, है ना। तो हमने क्षमता देख ली, क्षमता सबकी समान नहीं होती है। बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, विकलांग भी हैं, है ना। इसके बाद हमने योग्यता, क्षमता प्राकृतिक होती है, जो जन्म से हमें मिलती है, हमें अपने परिवेश से मिलती है, उसको क्षमता मतलब कोई व्यक्ति एक घंटे में कितना काम कर सकता है, ये उसकी क्षमता हो जाती है। किसी व्यक्ति की कार्य करने की जो ऊर्जा जो वो लगाता है, जो वो काम करता है, 1 घंटे में मान के चलो कोई व्यक्ति
मान के चलो कि काफ़ी ईंटें ऊपर पहुंचा देता है और दूसरा व्यक्ति उतनी ईंटें ऊपर नहीं पहुंचा पाता है, तो उसकी क्षमता अलग अलग हो गई दोनों की, जबकि उम्र समान है उनकी लेकिन क्षमताएं अलग अलग हो गई। दोनों को हम एक बराबर नहीं देख सकते हैं। तो क्षमता क्या होती है? नेचुरल होती है ना, नेचुरल होती है। लेकिन जो योग्यता होती है वो हमें अर्जित करनी पड़ती है। अगर आज हम साइंस पे बात कर रहे हैं, आज अगर हम लोग भूगोल पे बात कर रहे हैं, इतिहास पे बात कर रहे हैं और राज व्यवस्था मतलब संविधान पे बात कर रहे हैं, पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से ये अर्जित की है, ये कैसे है? ये निरंतर मेहनत करके इतिहास के बारे में, दर्शन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, समाज के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जो भी जीएस के टॉपिक हैं, फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है, इन सबको क्या है? मेहनत कर करके अपना बनाया है, मेहनत कर करके अपना बनाया है। तो इसको क्या है? इसको अर्जित की जाती है, योग्यता अर्जित की जाती है। योग्यता जन्म से नहीं मिलती है, क्षमताएं जन्म से होती हैं, क्षमताएं जन्म से होती हैं, योग्यता जन्म से नहीं होती है। योग्यता हमें अर्जित करनी होती है। इस समाज में तरह तरह के कंपटीशन हो रहे हैं, तरह तरह के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस के हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये किस लिए? आपकी क्षमता तो काम करने की है, लेकिन आपको योग्यता अर्जित करना है, आपको एक लेवल प्राप्त करना है। और उस लेवल के पास पहुंच जाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि लोगों को रोजगार हो। कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो कई बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, हम लोग आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, इसके बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है। आप सोचो जरा उनको कैसा लगता होगा कि जो व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करके टॉप तक पहुंच जाए और फिर भी आज हम चप्पल चटकाते घूमें इधर उधर, तो कैसा लगता है। इतने मेरे भाई बहन हैं जो इतने कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, तब भी अगर उनके पास रोजगार ना हो तो वो एक योग्यता अर्जित कर चुके हैं। वो अभी बोलने लगे तो वो इतिहास पे, धर्म पे, दर्शन पे, भूगोल पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे, और इसके साथ ही साथ उनके अंदर मल्टी डायमेंशन स्किल होती है। वो किसी विषय के बारे में मल्टी डायमेंशन तरीके से सोच पाते हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी अगर रोजगार ना हो तो उनकी पीड़ा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? नहीं व्यक्त कर सकते दोस्तों, कि वो अपना पेट भी नहीं चला पाने के लिए उनके पास एक रोजगार नहीं होता है। तो दोस्तों, बेरोजगारी क्या है? हम समझ रहे हैं बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या है ये बात क्लियर हो रही है। अगर हमारे पास क्षमता भी है, हमारे पास इच्छा भी है और हमारे पास योग्यता भी है, तब भी अगर रोजगार ना मिले तो इसको हम बेरोजगारी कहते हैं। हमारे पास इच्छा भी है काम करने की, हमारे अंदर क्षमताएं भी, हमारे अंदर योग्यता भी है, इसके बावजूद भी काम ना मिले तो उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी को वैसे दो तरीके से देख सकते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी जो हमने बताया और अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य ये है कि मेरी ऐच्छिक बेरोजगारी है, मतलब मैं काम ही नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐच्छिक बेरोजगारी। अरे जब मैं काम ही नहीं करना चाहता, मेरे पास तो सब कुछ है, तो इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी की तुम बेरोजगार हो नहीं, लेकिन तुमने बेरोजगारी क्रिएट कर रखी है क्योंकि तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। और दूसरी बेरोजगारी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब मैं बहुत इच्छुक हूँ, मेरे अंदर तड़प है, मैं बेचैन हूँ काम करने के लिए, इसके बावजूद भी अगर काम ना मिले तो इसको अनैच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी के आधार पर बेरोजगारी को हमने 8 भागों में, हमारे प्लानिंग कमीशन ने 8 भागों में डिवाइड किया था। तो पहली जो बेरोजगारी होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। इसके बाद हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसको अभी हम वर्णन करेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, अल्प बेरोजगारी होती है, खुली बेरोजगारी होती है, चक्री बेरोजगारी होती है, शैक्षिक बेरोजगारी होती है और शैक्षिक बेरोजगारी होती है और तकनीकी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। इतनी प्रकार की बेरोजगारियां आप देख रहे हैं। अब हम इसको एक एक को ये देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, इतनी सारी बेरोजगारियों को हमने देखा। देख रहे हैं ना दोस्तों, देख रहे हैं ना कि कितनी सारी बेरोजगारी। अब उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक बेरोजगारी, ये क्या होती है भैया? संरचनात्मक बेरोजगारी जो कहा हो, संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वो संरचना में अच्छा विकास नहीं होने के कारण होती है और विकासशील देशों में देखने को मिलती है। भारत लगभग इसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना करता है। भारत में हम इसी प्रकार की बेरोजगारी देख सकते हैं क्योंकि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अभी हम विकसित देश नहीं है। विकसित देश P5 होते हैं, जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है। तो ये चीज देखिए आपकी, हम लोग विकासशील देश हैं और विकासशील देश में जो बेरोजगारी देखने को मिल रही है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचना अच्छी ना होने के कारण बेरोजगारी होती है। अब जो संरचना का मतलब है अगर अच्छी सड़क ना होना, अच्छा आधारभूत ढांचा ना होना, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था ना होना, वहाँ अच्छे उद्योग धंधे ना होना, वहाँ अच्छी कंपनी न लगना। जब अच्छे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, अच्छी कंपनी नहीं लगेंगी, तो फिर वहाँ पर रोजगार कैसे क्रिएट होगा? तो बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। जैसे हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बताओ कि अपना जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ कौन से मॉल लगे हुए हैं? राठ में क्या कोई बड़ा वाला आप मॉल देखते हैं क्या? वहाँ पर आप
अपने आसपास के क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स देखते हैं क्या, या बड़े उद्योग देखते हैं क्या, या बड़ी कंपनियां देखते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हो सकता है वहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छी ना हो, कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, मार्केट अच्छा ना हो, लोगों के वहाँ कच्चा माल अच्छा ना हो, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही ना हो। तो दोस्तों वो वहाँ कंपनी कोई उद्योग धंधे लगाएगा क्यों? वहाँ लगाएगा जहाँ अच्छा कच्चा माल हो। कच्चा माल मतलब जिन चीज़ों से वस्तु को बनाना है वो माल हमें वहाँ पे आसानी से मिल जाए। दूसरी बात, वहाँ बाजार अच्छा हो कि हम यहाँ पे बेच सकें। श्रम लेबर सस्ता हो, वहाँ पे लेबर जो मिल हमें काम करने के लिए जो लोग चाहिए वो सस्ते हों, वो महंगे ना हो। बिजली ज़बरदस्त रहती हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, संचार अच्छा हो, नेट अच्छा चल रहा हो। और ये संचार मतलब नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, बिजली पानी ऊर्जा की व्यवस्था अच्छी हो। अगर ये सारी चीज़ें उसको एक जगह, और ज़मीन सस्ती हो, ज़मीन लेगा तब तो जाकर के उद्योग लगाएगा। और वहाँ ज़्यादा मतलब कि इंटरफेयर ना हो काम करने में, कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेयर ना हो काम करने में, या गवर्नमेंट भी लगाएगी तो उसको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलनी चाहिए, तब जाकर के हम उद्योग धंधे लगाएंगे। अगर उद्योग धंधे लगाएंगे तो अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताओ। अगर हमारे यहाँ ये उद्योग लग जाए, ये एक संस्था कोई खड़ी हो जाती है, तो आसपास लोगों को रोजगार मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? आप ही बताओ कि जब कोई व्यक्ति एक अपना घर बनाता है तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? बढ़ई को रोजगार मिल जाता है ना? फर्नीचर वाले को रोजगार मिल जाता है, ईंट वाले को रोजगार मिल जाता है, बालू वाले को रोजगार मिल जाता है, सीमेंट वाले को रोजगार मिल जाता है, जो हमारे श्रम बल में जो लगे हुए भाई लोग हैं उनको रोजगार मिल जाता है, मजदूर को रोजगार मिल जाता है, मिस्त्री को रोजगार मिल जाता है। ये देखो तरह तरह के एक सब्जेक्ट आप जोड़ दो, कितने सारे लोग उससे अपने आप जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं कि अगर एक जगह आप उद्योग लगा देंगे तो वहां से बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी भी कम होने लगेगी दोस्तों, है ना? राइट। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्लियर हुई कि संरचना में कमी के कारण होता है, मतलब वहाँ ढांचागत विकास अच्छा नहीं होता है। सड़क हुई, रेलवे का हुआ, संचार हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, है ना? वहाँ का बाजार हुआ, मार्केट हुआ, श्रम बल हुआ, इन सब चीज़ों की सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए बेरोजगारी होती है। राइट दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। देख रहे हैं आप, मेरी पसीना भीग गई, मेरी साइड भीग जाएगी अभी। तो देखो, पहली संरचनात्मक बेरोजगारी होगी और दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ दो लोगों को काम की जरूरत है, मतलब दो लोग उस काम को कर सकते हैं, फिर भी उसमें 4 लोग लगे हुए हैं। मतलब अगर 2 लोग भी काम करेंगे तो भी 2 ही स्केच बनेंगी, और अगर वहां 4 लोग काम करेंगे तो भी 2 ही स्केच बनेंगी। तो बताओ यहाँ उत्पादकता प्रभावित हो रही है कि नहीं? इसको हम लोग कृषि कार्यों में देख लेते हैं कि एक व्यक्ति सिंचाई कर सकता, लेकिन होते 3 व्यक्ति सिंचाई कर रहे कि नहीं कर रहे? तो जब 3 व्यक्ति सिंचाई कर रहे तो फिर इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, कि इससे उत्पादकता कोई ज्यादा प्रभावित हमारी नहीं होने वाली है। तो इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखते हैं कि जहाँ 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, 4 जने काम कर, उत्पादन उतना ही होना है, लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इसके बाद अल्प बेरोजगारी होती है। अल्प बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहां हमें अपनी क्षमता, हमारी योग्यता और हमारी इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिला होता है, उसको हम अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। कि हम काम कर रहे हैं बस, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारी क्षमता के अनुसार नहीं है, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। क्लियर दोस्तों? दूसरी, इसके बाद हमारी खुली बेरोजगारी होती है। जो खुली बेरोजगारी का ऐसी ही बेरोजगारी होती है जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तब जाकर के खुली बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी में कन्वर्ट हो जाती है कि चल यार कछु तो मिले, हम कछु भी करने के तैयार है, बस काम तो मिले हमें पैसा तो आवे हमारे हाथ में, क्योंकि पैसा आएगा तब तो हम अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे, अपनी आजीविका चला पाएंगे, है ना दोस्तों? ये आप लोग सब अनुभवों में देखते हैं अपने आसपास, ऐसी कोई नई चीज नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस हम एक सिस्टम से डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मतलब ऐसे होता है। तो खुली बेरोजगारी हो गई। इसके बाद चक्रीय बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी मतलब सर्किल जैसे घूमता है, जैसे ये चक्र है, ठीक है, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये चक्र है, ये एक सर्किल में घूमता है। तो आप मुझे बताओ, अगर चीजें बनेंगी नहीं, अगर व्यापार कम हो गया, अगर आयात निर्यात कम हो गया, या किन्हीं वस्तुओं का बनना कम हो गया, तो जब किसी वस्तुओं का बनना कम हो जाएगा तो वहां जो उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं वो लोग धीरे धीरे वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना। जब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्यों बेरोजगार हो जाएंगे? क्योंकि चीजें बंद हो गई। काहे बंद हो गई? चीजें बनना बंद क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, तो लोग चीजें खरीद नहीं रहे। मान के चलो हम बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट को एक पैकेट, अभी टमाटर देखो, टमाटर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टमाटर देखो, अभी आप टमाटर नहीं खरीद रहे, काहे नहीं खरीद रहे? 200 रुपए किलो है,
अब टमाटर अब ना तो टमाटर आलू में दिखा था, ना टमाटर बैगन के साथ दिखा था। अब टमाटर ऐसा लगा ना लौकी के साथ दिखा था। अब ऐसा लगा जैसे टमाटर सब्जी से गायब हो गए। काय गायब हो टमाटर? काहे कि व्यक्तियों के दाम बढ़ गए। अब नहीं हमारे पास इतने पैसे कि हम खरीद लें, है ना। तो जब उसकी रेट बढ़ जाता है, जब उसका रेट बढ़ गया है, तो हम उसको परचेज नहीं कर सकते। जब हम उसको परचेज नहीं कर सकते हैं तो अब बताओ उसकी कमी हुई। तो टमाटर का जो टमाटर की जो कमी हो रही है, तो जो टमाटर से लोग जुड़े हुए थे, इतने सारे आयात निर्यात कर रहे थे, ला रहे थे, जा रहे थे, बेरोजगार हो गए। भैया टमाटर पे कहीं नहीं रहो तो हम टमाटर खरीदेगा कि लाने लौकी खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से देखो कि जब बिस्किट का फैक्ट्री लगा हुआ है, मान के चलो, और बिस्किट का फैक्ट्री लगा हुआ है, और बिस्किट की फैक्ट्री जो लगी हुई है वहां पे हम लोग जाते हैं, और बिस्किट की फैक्ट्री में हम लोग जाते हैं, तो बिस्किट की फैक्ट्री में अब बिस्किट ही नहीं कोई खरीद रहा है तो बिस्किट बनेंगे नहीं। जब बिस्किट बनेंगे नहीं तो बिस्किट की फैक्ट्री में जो लगे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो पूरा चक्र प्रभावित हो जाता है, उद्योग से लेकर के पूरा आयात निर्यात प्रभावित हो जाता है। इसलिए इसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। राइट दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इतने में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसम के कारण जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है। जैसे हमारे किसान भाई बहन है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल उगाते हैं वो, अब पता चला फसल के समय पानी बरस गो, अब पानी बरस गो तो फसल भी नष्ट हो गई, अब बुवाई नहीं हो पाई, तो बेरोजगार हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए। इसके साथ ही उद्योग धंधे बंद हो गए कि नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा बरस रहा, बाढ़ ज्यादा आ गई। अब कहाँ जाएंगे भैया। पहले तो चलो दिल्ली आ गए, देखिए दिल्ली में काम मिले, अब दिल्ली में भी काम नहीं मिल रहा है कि बारिश इतनी हो रही है तो काम ही नहीं मिल रहा। तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो मौसम के कारण होती है। तापमान, टेम्परेचर जो भी है, बरसात अरसात, ये सारा जो भी मौसम में बदलाव होते हैं उनके कारण जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी बेरोजगारी होगी। इसके बाद शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी का मतलब है कि शिक्षा के अनुसार रोजगार न मिलना, शैक्षिक बेरोजगारी। हमारे अंदर जो शिक्षा है, हाँ कोई बीएड करे बैठे, मेरे भाई बहन बीएड करे बैठे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त किए बैठे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। उन्होंने बीएड करने में इतना टाइम लगा दिया, 4 साल 5 साल, जितना IAS IPS भी अपने में 5 6 साल 8 साल 9 साल लगा देते हैं, तो फिर भी उनके पास रोजगार नहीं है। इसको शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं कि शिक्षा के अनुसार उनके पास रोजगार नहीं है। लास्ट बेरोजगारी तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो मशीनों के आने से लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे आज व्यक्ति का काम अगर रोबोट करे, तो आज व्यक्ति का काम जेसीबी कर रही है कि नहीं कर रही। उस जेसीबी सोचो कि जो गड्ढा खोद रही है उसको 100 व्यक्ति भी गड्ढा खोलते, इतना ऐसा तब भी उतना काम नहीं कर पाते जितना जेसीबी 2-4 घंटे में कर देती है। तो मशीन ने व्यक्ति का रोजगार ले लिया कि नहीं ले लिया। अभी तालाब कहीं खुदवाओ, वही अगर लोगों से खुदवाते तालाब तो वहां देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता। वो तो 2-4 जेसीबी लगा दो तुम, सुखाए के लिए रोजगार मिले आदमी के, ना मिले ना मिले। तो ये आपको सोचना है कि मशीन के आने के बाद, गांधी जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मुझे मशीनों से नहीं मशीनों की खनक से नफरत है। मुझे मशीनों से नहीं मशीनों की खनक से नफरत है, क्योंकि ये व्यक्ति का रोजगार छीनती है, व्यक्ति को बेरोजगार कर देती है। व्यक्ति का रोजगार छीनती है, व्यक्ति को बेरोजगार कर देती है। इसलिए मुझे मशीनों से नहीं मशीनों की खनक से नफरत है। तो दोस्तों, इसलिए इस प्रकार आप देखिए कि मशीनीकरण के आने से हम लोग कितने बेरोजगार हो गए। जो काम मशीन थोड़ी देर में कर दे रही है वो काम हम लोग कितने समय में नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट देखो कि हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या कि रोबोट हमारे काम करने लगे हैं। तो इस पे आप चिंतन करिए। आप बुद्धिमान है, आप विवेकवान है, आप अपने अनुसार चीजों को देखिए। हम लोग बेरोजगारी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।